मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। तो यार आ चुके एक और नई वीडियो से आप वापस। अब भाई जरा ये देखो भाई, तुम लोगों में से 93% बंदे ऐसे हैं जो भाई वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। भाई कर दो सब्सक्राइब, तुम्हारा कौन सा पैसा कट रहा है एक क्लिक करने में। अगर तुम सब्सक्राइब करोगे भाई तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। कर दो भाई सब्सक्राइब, प्लीज़ कर दो। फिलहाल इस वाले गेम प्ले में मेरी रैंक चल रही थी भाई कुछ 3200 के आसपास, और मैं अभी कॉन्करर से बहुत ज़्यादा दूर था। आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की रैंक क्या चल रही है, कौन सी टियर पे हो, आप लोगों को कॉन्कर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। अब इस वाले मैच में इवेंट पर 3 या 4 किल करने के बाद मैं मर जाता हूँ, और डायमंड 1 के बाद ना प्लस मिलना काफ़ी कम हो जाता है, और आखिरी जोन तक ना बंदे काफ़ी सारे अलाइव रहते हैं, जिसमें से टॉप 10 करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। खैर टॉप 10 करना तो बात की बात है, अगर आपके मैच में कोई हैकर नहीं है ना तो भाई ट्राई करना कि आप कभी एक कैंपर से ना मरो। और जब आप कैंपर से मरते हो ना तो आपको शायद उतना दुख ना होता हो जितना आप हैकर से मर के होता हो, लेकिन भाई माइनस तो दोनों में पड़ती है। ठीक ऐसी सीन मेरे साथ कुछ इस वाले मैच में होता है। खैर मुझे इसमें माइनस तो नहीं पड़ी, लेकिन एक अच्छा खासा मैच जो मैं यहाँ से निकाल सकता था वो इस कैंपर की वजह से मैं नहीं निकाल पाया। रिकॉल होने के बाद मैं इस वाली जगह पर आता हूँ और मुझे यहाँ पर अच्छी खासी लूट नहीं मिल पाती, क्योंकि आगे वाले कंपाउंड में भी एक बंदा था और पीछे वाले कंपाउंड में भी एक बंदा था, जिसकी वजह से मैं लूट नहीं कर पाया उतनी अच्छी। और इन 2-4 घरों में क्या ही लूट मिल जाएगी, इसी वजह से मैं प्रेफर करता हूँ जोन के अंदर जाने का, जोन के सेंटर को पकड़ने के लिए। फिलहाल मैं क्राउंड 5 पर हूँ और आज मैं ट्राई करूँगा कि क्राउंड 3 तक पहुँच जाऊँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग रैंक पुश कर रहे हो तो किस मोड में कर रहे हो, और आप लोगों की रैंक क्या चल रही है। फिलहाल अब जैसे मैं यहाँ पर जोन में जा रहा था तभी मुझे बगल में ये वाला हैकर दिखता है जो बैन हो जाता है 20 मैच में। अब ये वाला हैकर जैसे बैन हुआ, भगवान करे उसी तरह सारे हैकर बैन हो जाएँ और रैंक पुश करना काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाएगा उससे। लेकिन ये वाली चीज़ तो कभी होने से रही, क्योंकि पबजी वाले खुद ही हैक देते हैं। अगर उनका हैक यूज़ करोगे तो भाई तुम्हारी आईडी बैन नहीं होगी, और अगर तुम कोई सस्ता सा हैक यूज़ करोगे तो भाई तुम्हारी आईडी सीधे 10 साल के लिए बैन होगी। फिलहाल बात करते हैं इस वाले गेम की। इस वाले मैच में जोन के अंदर जा ही रहा था, क्योंकि जोन के अंदर एक स्नाइपर टावर था जो जोन के सेंटर में था। मैं उस स्नाइपर टावर के ऊपर मार्क करता हूँ और ट्राई करता हूँ उस वाले स्नाइपर टावर को होल्ड करने की। अब लेकिन जैसे मैं उस स्नाइपर टावर के पास पहुँचता हूँ, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर कोई बैठा हुआ है। अब ज़रा ये देखो, इस वाले बंदे ने फुटस्टेप तो भाई दूर की बात है, इसने अपनी रगड़ने तक की आवाज़ मुझे नहीं दी, और मुझे भी इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी यहाँ पर कोई बैठा होगा, क्योंकि ये कोई बंदा अपनी गाड़ी वाले से नहीं आया था, ये बंदा सिर्फ पैदल ही भाग रहा था यहाँ से वहाँ। और क्योंकि ये रिकॉल होकर यहाँ पर आया था तो इसके पास सिर्फ एक स्कारल थी, और इस बंदे को अच्छी खासी लूट मेरी पेटी से मिल जाती है, और साथ में इसको एक गाड़ी फ्री मिल जाती है। मुझे उस वाले मैच में 14 के प्लस मिलता है। खैर अब बात करें इस वाले मैच की, तो इस वाले मैच में मैं 3rd जोन के सेंटर में आ जाता हूँ, जो कि इस घर के ऊपर बनता है, और लकीली 4th जोन का सेंटर भी इसी घर के ऊपर था। अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना था सिवाय लेटने के। अब यहाँ पर 32 बंदे अलाइव थे, और सारे बंदे थोड़ी देर में यहाँ से वहाँ गाड़ी लेकर घूम रहे थे और अपनी रोटेशन दे रहे थे। कोई बंदा जोन के बाहर हो खेल रहा था, कोई बंदा जोन के अंदर था, और कोई बंदा जोन के एजेस पे था। अब मुझे यहाँ कुछ नहीं करना था, बस आते हुए बंदों के ऊपर फायर देना था, उनको इन वाले कंपाउंड से भगाना। तभी ये बंदा बाइक से मेरे इस वाले घर के ऊपर आता है। अब मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा डैमेज किया था, और मैं उसके ऊपर पुश करता हूँ ये सोचकर कि इसको मैं इजीली मार दूंगा, और ये बंदा हील भी कर लेता है। खैर मार दिया इस वाले बंदे को, और मैं भी यहाँ पर काफ़ी लो था। मैं जल्दी से बाद में जाता हूँ हील करता हूँ ताकि कोई मुझे पीछे से ना मार दे। अब जब मैं यहाँ पर हील करता हूँ तो अभी भी देखो 28 बंदे अलाइव है, और बिल्कुल चौथा जोन खत्म होने वाला है, मतलब डेथ जोन शुरू होने वाला है इसके बाद, और अभी भी 25 से 27 बंदे अलाइव हैं। अब मैं यहाँ थोड़ी देर और होल्ड करता हूँ, मैं हील वगैरह करता हूँ, बूस्ट करता हूँ, तभी एक गाड़ी और मेरे पास आती है। अब जैसे ये वाला बंदा मेरे ऊपर पुश करता है तभी पीछे से कोई बंदा उसको मार देता है, और अगर ये मेरे ऊपर पुश करता तो मैं इसको मार देता। इस बंदे की किस्मत कुछ ज़्यादा ही खराब थी, बेचारा अंदर आने से पहले ही मर गया। अब यहाँ पर 5th जोन भी मेरे ऊपर ही बनता है, जो कि बिल्कुल डेथ जोन था। इसके बाहर के बंदे बिल्कुल मरेंगे और बिल्कुल मर भी रहे हैं।
लकीली ये वाला जोन भी मेरे ऊपर बनता है और अगेन मुझे यहाँ कुछ नहीं करना था, सिर्फ मुझे टॉप 10 होने का वेट करना था। अब मेरे घर के चारों तरफ बंदे थे और चारों तरफ से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। अब इस घर में ये तो फ़ायदा था कि मैं जोन के अंदर ही था और जोन के सेंटर में था, लेकिन इस घर का नुकसान ये भी था कि अगर कोई बंदा मेरे ऊपर आता है और वो नेड या मौली मारता है तो मैं एक ही नेड या मौली मर जाऊँगा, क्योंकि ये घर देखो चारों तरफ से खुला हुआ है, इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, कहीं से भी नेट आ सकता है, मैं यहाँ पर आसानी से मारा जाऊँगा। अब धीरे-धीरे यहाँ पर बंदे कम हो रहे थे और मैं इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं टॉप 10 पर आऊँ और उसके बाद मैं किसी बंदे को मारने को देख सकता हूँ। फिलहाल मैं किसी के ऊपर कोई फाइट नहीं करना चाहता था, अननेसेसरी फाइट मैं बिल्कुल अवॉइड कर रहा था यहाँ पर, और मैं बिल्कुल नज़र रिमेनिंग पर बनाए रखे थे कि भाई कितने बंदे यहाँ पर कितनी जल्दी कम हो रहे हैं। अभी भी 18 बंदे अलाइव थे और मैं ट्राई कर रहा था जल्दी-जल्दी सारे बंदे खत्म हो जाए, मैं टॉप 10 पर आ जाऊँ, लेकिन उससे पहले ये वाली गाड़ी मेरे पास आती है। इस वाले बंदे की गाड़ी थोड़ी डिसबैलेंस हो जाती है जिस वजह से ये मारा जाता है। मैं दूसरे बंदों को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ जोन भी शुरू हो चुका था और 6th जोन बनने वाला था, यानी डेथ जोन भी खत्म होने वाला था, और मेरा टॉप 10 अभी भी यहाँ पर नहीं हुआ है और मैं अभी क्राउन पर ही हूँ। क्राउन पर जब भाई ये हाल हो रहा है तो क्राउन 1 के आसपास बिना हैकर बिना टीम अप के एक लेजेंड बंदे का क्या ही हाल होगा, वो आप यहाँ से समझ सकते हो। खैर अब टॉप 10 मेरा यहाँ पर होने वाला था, सिर्फ एक बंदा यहाँ पर दूर था मरने से। अब जैसे ही वो वाला बंदा मरता है तो मैं यहाँ पर टॉप 10 पर आ जाता हूँ। मैं जोन से बस 28 मीटर दूर था, यानी कि बस जस्ट बगल में मेरे जोन लगा हुआ था। जोन को आने में अभी भी 30 से 35 सेकंड थे, तो मैं यहाँ पर जोन के आने का वेट करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि शायद एक दो बंदे यहाँ पर और मर जाएं, और होता भी ऐसी कुछ ऐसा है। जब 30 सेकंड बाद यहाँ पर जोन आता है तो मैं यहाँ पर स्मोक डालता हूँ, स्मोक डाल के यहाँ पर निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक बंदा मेरी पीछे के साइड से दूसरे बंदों को M249 से मार रहा होता है, और वो बंदा जोन के बाहर ही था और मुझे इस चीज़ की बिल्कुल खबर नहीं थी। अब जैसे मैं जोन के अंदर जाता हूँ वो वाला बंदा मुझे पीछे से मार देता है। तो यहाँ पर मेरी मूवमेंट भी ब्लॉक हो चुकी थी, क्योंकि मैं यहाँ पर उस झोपड़ी के अंदर फंस चुका था जो मैं आगे पीछे नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से इस बंदे ने मुझे इजीली मार दिया। खैर इस वाले मुझे 26 का प्लस मिलता है। अब आज मैं ट्राई करूँगा क्राउन 3 पर पहुँचने की, और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भाई सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं कल वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।